हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं विजय यादव आप सबको स्वागत करता हूँ अपन परिवार विजय स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं अम्लों का स्रोत। हाँ, ऐसे बताएंगे जो वीडियो देखने के बाद जिंदगी में नहीं भूलेंगे। विश्वास नहीं होता है ना, तो गारंटी के साथ दे रहे हैं। अगर याद नहीं हुआ तो कमेंट खाली है, जो भी बोल सकते हैं। चलते हैं अपने ट्रिक्स के तरफ। तो क्या है फनी ट्रिक्स से ध्यान दीजिए। अब क्या दिया है जी, देखिए पहला नंबर क्या है, तो मक्खन। मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो ब्यूट्रिक अमल। इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक देखिए ना बता रहे हैं। तो ट्रिक ये हो, मक्खन खाओ चाहे लगाओ ब्यूटी बनल रहेगा। समझ रहे हैं जी, कैसा ट्रिक है, ध्यान दीजिए। मक्खन खाओ चाहे लगाओ ब्यूटी बनल रहेगा, तो ब्यूटी से ब्यूटोट्रिक अमल। याद हुआ? अगर याद हुआ तो चलते हैं अगला के तरफ। क्या बोल रहा है, अब ऐसे पढ़ेंगे। सेब में कौन सा अमल जी, यानी मौलिक अमल। कैसे याद करें, आओ ट्रिक्स बताते हैं। यानी सेब, तो सेब खरीदने जाएंगे तो क्या करेंगे जी, मोल करेंगे ना, मोल जोड़ कितना है। यानी ऐसी सेब खरीदने जाएंगे का मोल, मोल से मौलिक अमल। याद हुआ? अगर याद हुआ तो अगला तो तरफ बढ़ते हैं जी। क्या बोल रहे हैं अपनी भाषा में, ध्यान दीजिए ना। अगला है घास। घास में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो दिया है व्यंजनोइक अमल। अब एकदम धड़ाधड़ से याद होगा, देखिए ना खाली। अब देखिए, अब बताओ घास कहाँ मिलेगा जी, तो घास कहाँ मिलेगा, तो यानी वन में। कहाँ हो, वन में, तो वन से व्यंजनोइक अमल। तो याद हुआ कि नहीं? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। क्या बोल रहा है, अगला है क्या जी, यानी सिरका। सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो एसिटिक अमल। इसको कैसे याद करेंगे, बड़ा सिंपल है जी, ऐसे। अब सिर को रखिए कहाँ जी, एसी में। ऐ बाबू अभी तो ठंडा है, याद करने का टिप्स बता रहे हैं जी। क्या ठंडा सोच रहे हो, खाली याद करने का ट्रिक है। तो ऐसे रखिए, सिर को कहाँ रखेंगे, एसी में। सिर को एसी, तो एसी से कहा जी एसिटिक अमल। तो सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है जी, यानी एसिटिक अमल। चलते हैं, याद हुआ कि नहीं? चलते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है, अगला है वसा। तो वसा में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो एस्टेरिक अमल। इसको कैसे याद करें, एकदम अपनी भाषा देखिए कैसे। अब वसा, मान लीजिए किसी को वश में कर लीजिएगा, तो स्टीयरिंग किसके पास होगा। मान लीजिए आप हमारे बस में है, जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी हमारे बस में, तो जिधर घुमाए तो उधर जाए, तो वह हो। यानी जिसको वश में करेंगे तो स्टीयरिंग किसके पास, उसी के पास होगा। तो ऐसे वश में करेंगे स्टीयरिंग, यानी वश में करेंगे तो स्टीयरिंग हमारे पास, तो स्टीयरिंग अमल। वसा में स्टीयरिंग अमल। याद हुआ कि नहीं? अगर आ रहा है चलते हैं। अगला क्या रहे, सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सा अमल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल। कैसे याद करेंगे, बड़ा सिंपल है ऐसे। अब देखिए, मान लीजिए हम आपसे पूछे, ए बाबू सोडा वाटर पिए हो, तो क्या कहोगे, याद करने का क्वेश्चन है हो, कैसन कैसन से कार्बनिक अम्ल। नहीं समझे का, देखिए सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल क्या पूछेंगे, सोडा वाटर पिए हो, तो बोलोगे का कैसन होता है, कैसन कैसन से कार्बनिक अम्ल। याद हो रहा है? अगर हो रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं। अगला की तरफ और भी बताना है ना, तो अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला है 7 नंबर में, क्या हो, चाय। चाय में कौन सा अमल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। कैसे याद करेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए अब का चाय, चाय में टैनिक अम्ल याद कैसे हो, देखो आप लोग चाय पीते तो क्या कहते हैं, कभी कभी ओ चाय आप नहीं पीते है ना हो, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, टनटना जाता है। का चीज, टनटना, तो टनटना से टैनिक अम्ल। चाय अगर नहीं पिएंगे तो दिमाग क्या हो जाएगा, टनटनाने लगता है, टनटनाने यानी टैनिक अम्ल। तो याद हो रहा है, तो बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है, अगला है, अब देखिए अगला क्या है, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी का डंक, ये तीनों में कौन सा अमल हो, यानी फॉर्मिक अमल। तो इसको कैसे याद करेंगे जी, आइए ना बता रहे हैं जी। देखिए ना ट्रिक से, ट्रिक है। अब देखिए चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, ये सिर्फ क्या है जी, याद करने का तरीका है, सिर्फ याद कीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए चींटी काटा, तो हम कैसे खड़ा हो, फुर दीना, फुर से फॉर्मिक अमल। समझ रहे हो, यानी चींटी चाहे बिच्छू काटे तक आए बैठलो रही, तो कैसे फुर दीना खड़ा हो जाए, तो फुर दीना से फॉर्मिक अमल होता है। याद हुआ कि नहीं? बढ़ रहे अगला की तरफ। क्या बोल रहे हैं, अगला है टमाटर और अमरूद। इसमें कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अमल। इसको कैसे याद करेंगे, आओ ना बताते हैं अपनी भाषा में। अब देखिए, जो टमाटर और अमरूद दोनों को काटिएगा तो ये झिल्ली टाइप के कुछ निकलता है, ऐसे ऐसे जेली टाइप के दिखाता है कि नहीं, ऐसे याद रखिएगा।
टमाटर और अमरूद को हम जब काटते हैं तो कैसा दिखता है, जेली जेली टाइप के। कैसे हो, जेली जेली से ऑक्जेली कमर, कहा जी ऑक्जेली कमर। अमरूद और टमाटर में याद हुआ कि नहीं, बढ़ रहा है अगला की तरफ। क्या बोल रहे हैं, अगला है आपका इमली, अंगूर और कच्चे आम, ये तीनों में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो तीनों में टॉटरिक अमल। याद कैसे करेंगे, देखो ना बता रहे हैं, याद हो जाएगा, ध्यान दीजिए। हम इमली चाहे अंगूर और कच्चे आम को देखते ही मुंह में कहा जाता है पानी, तो पानी उसे याद थोड़े करेंगे ऐसे। इमली और अंगूर कच्चे आम अगर यानी देखने से का टपकने लगता है, काज यानी लार, कैसे याद करेंगे, इमली अंगूर कच्चे आम को देखते ही हमें टपकने लगता है, टपकने टोटरी का याद हुआ का, इमली अंगूर कच्चे आम को देखते ही टपकने लगता है, ला टपकने ये टोटरी का याद हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो बढ़ रहे हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहे हैं, अगला है प्याज और आंवला में कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो सल्फेनिक अमल। कैसे याद करेंगे, दिमाग हिला देंगे, बड़ा सिंपल है बताएंगे, देखिए। अब का प्याज, अब बताओ प्याज को काटेंगे तो बीच में उसका का निकलता है, सफेद, यानी सफेद निकले तो सफेद से सल्फेनिक अमल। याद हुआ, आप कहेंगे ये दोनों है, इसको कैसे याद, अवला ध्यान दो, अवला मान लो अवला नारी, अवला नारी कैसन कपड़ा पहने जी, तो सफेद है ना, तो हो गए ना सल्फेनिक अमल। का कैसन बुझा रहा है, अगर नीक बुझा रहा है तो थोड़ा लाइक भी दबा दीजिए, हमको भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहा है, अगला है 12वां नंबर में नींबू संतरा खट्टे फल, इसमें कौन सा अमल हो, तो साइट्रिक अमल। कैसे याद करेंगे, अपना भाषा में बताएंगे हम। देखो अब देखिए, नींबू संतरा खट्टे फल, सिर्फ याद करने को बता रहे, नींबू संतरा खट्टे फल खाइएगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कैसे याद करना है, नींबू संतरा खट्टे फल खाइएगा तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, यानी साइड इफेक्ट से साइट्रिक अमल, यानी नींबू संतरा खट्टे फल खाएंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो साइड इफेक्ट से साइट्रिक अमल। याद हुआ, अगर हुआ तो बढ़ते हैं अगला की तरफ। क्या बोल रहे हैं, तो अगला है दूध और दही, इनमें कौन सा अमल पाया जाता है जी, तो पाया जाता है लैक्टिक अमल। कैसे याद करेंगे, देखो एकदम फनी ट्रिक्स है वो, देखिए दूध और दही खाइएगा तो क्या होगा जी, लेटरिन साफ होगा। का समझ क्या रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये फुल गारंटी वाला बात बोल रहे हैं, देखिए ना हुक्का, यानी दूध दही खाइएगा तो लेटरिन साफ होगा, तो हो गई लेट्रिक्स। तो देख लीजिए ध्यान से, यही क्वेश्चन है, बताइए ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो कमेंट में बताइएगा। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको छूट गया इसमें तो कमेंट कीजिए, उसका भी ट्रिक्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको।